शिविर में क्या चिंतन हुआ? शिविर में ये चिंतन हुआ कि जो सपना अधूरा है ग्राम स्वराज्य का, आज के नए संदर्भों में हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। जो पुरानी पीढ़ी थी हमारी, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसने आज देश को आज़ादी दिलाई और देश में हमारी सरकार चल रही है। अब जो आगे देश को नैतिक और आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए, जो देश का नैतिक उत्थान होना चाहिए, जो सही मायने में देश को, भारत को विश्व गुरु बनाएगा, वो सच्चा ग्राम स्वराज, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ दूध और दही की नदियाँ बहती थी और ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। यहाँ ग्राम गणतंत्र थे और ग्राम स्वराज्य था। उसको पूरा करने के लिए यहाँ चिंतन हुआ और उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने संकल्प लिया और उसको संकल्प को लेकर के अपने क्षेत्र में काम करने की नीयत से लोग गए। जी, तो आपका शुभ नाम? मैं प्रभाकर सिंह प्रतापगढ़ कुंडा के ग्राम पंचायत शाहबपुर से हूँ। मैं इस समय ग्राम सभा सदस्य हूँ और प्राण जी का मैं करीब 20 वर्षों से विद्यार्थी हूँ। तो इस आयोजन में मुझे जो समझ में आया कि हमारी एक तो क्षमता वर्धन और ऐसे कर्मवीर तैयार करने और खोजने का ये शिविर था। मुझे जो समझ में आया कि चिंतन तो बहुत दिन से हो रहा है, प्राण सर अब उस ओर जा रहे हैं कि एक टीम खड़ी कर दो, मतलब बीज बोना है कर्मवीरों के रूप में, खोज के उन्हें अगर कोई अंकुरित हो रहा है तो उसे कुछ खाद पानी दे के और पौधा बना देना है, ताकि वो भारत में ग्राम स्वराज का जो संकल्प था वो आए, गांव भूखमरी और असमानता से पूरी तरह मुक्त, तभी ग्राम स्वराज आएगा। तो आज यहाँ से क्या संकल्प लिया आप लोगों ने? जो हम कर रहे थे उसे और बेहतर करने का संकल्प लेके जा रहे हैं। एक संकल्प मैंने लिया, मुझे जो, मैं अपनी बात करूंगा ना, यहाँ पे ये होता है प्राण सर या इस टीम में कोई संकल्प दिलाया नहीं जाता, जिसका जब जो मन हो ले लो। सबके बेटे जो हैं वो पड़ोसी का बेटा भगत सिंह हो और पड़ोस के खेत से जब सड़क आए तो चौड़ी हो और मेरे पास आए तो पतली हो जाए, मेरा बेटा इंग्लैंड में पढ़े और बाकी का सैनिक हो, तो ये ठीक नहीं है। ये सोच के मैंने अपने बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा जो संस्कार दे रहा था ग्राम स्वराज का, भारत का गांव पहचानवाने का, वो अब जाके पूरी तरह से करूंगा। मेरा बेटा पहले ग्राम स्वराज का कार्यकर्ता बने, तब मैं किसी और को प्रेरित करूंगा। जी, तीसरी सरकार अभियान क्या है? तीसरी सरकार अभियान पंचायतों के संस्थागत विकास का एक अभियान है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को सक्षम बनाना है कि जो ये पंचायत ही तीसरी सरकार है, तो पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जो उन्हें दायित्व मिला है वो एक सरकार के रूप में काम करते हुए उसको बेहतरी से निभा सकें। इसके लिए उन्हें योग्य और काबिल बनाना और इस बात को उनको समझाना है कि आप जो है ये तीसरी सरकार के प्रतिनिधि हैं और तीसरी सरकार की प्रतिनिधि के रूप में आप अच्छे से अच्छे तरीके से काम करें। आपने जो संकल्प की बात कही, हमने आज ये संकल्प लिया है, जैसे आप प्रभाकर जी ने बताया कि डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी ने कहा कि लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर ही संकल्प लेना चाहिए, तो मैंने व्यक्तिगत स्तर पर ये संकल्प लिया है कि जो लोग हमारे गांव समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, वो चाहे जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, हम उनके सहायता करेंगे, हम उन्हीं का सम्मान करेंगे। हम किसी का पैसे के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर और उनके पद के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर सम्मान नहीं करेंगे। हम सम्मान इस आधार पर कर रहे हैं कि उन्होंने अपने गांव समाज को, देश को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किया है। अगर वो अच्छे काम में लगे हैं तो हम उनका सहयोग करें। तीसरी सरकार, आपका कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं मैं मन की बात बोलूँ। एक बात हमारी ये थी कि गांव लहरिया के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो लोग इस चिंतन शिविर में नहीं शामिल हो पाए हैं, तो आप गांव लहरिया के माध्यम से आप उन तक क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा गांव लोग चाहते हैं वैसा पहले खुद निर्माण करें। अपने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में जब भी सूचना मिले पूरी तरह से सहयोग की भावना से पार्टिसिपेट करें। ग्राम पंचायत को खींचे नहीं, नीचे नहीं, ऊपर की ओर ले जाएं। हो सकता है प्रतिनिधि अकुशल हो तो उसका साथ दें, थोड़े दिन बाद वो बेईमान भी है तो ईमानदार हो जाएगा। ऐसा मैं सोचता हूँ। यही मेरा निवेदन है कि ग्राम सभा में जरूर जाएं, अपनी बात जरूर रखें। जी, आप कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। यही मैं कहने जा रहा था कि तीसरी सरकार जो है वो मुख्य मामला यही है कि गांव के लोगों को जागरूक करना कि आप ग्राम सभा में जाइए, आप ही ने वो प्रधान चुना है। आप चुनने के बाद असहयोग कर देते हो। असहयोग क्या, आप जाते ही नहीं बैठक में, अपनी बात अपने घर में बताते हो। सभा में बताओ, सभा में जरूर जाओ।
तीसरी सरकार यही चाहती है, यही शायद कर रही है और करना चाहती है, तभी ग्राम स्वराज आएगा, गांधी का सपना तभी पूरा होगा। गांव लहरिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।